हर जॉब में अपने रिस्क होते हैं, है ना? पर सोचिए एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी में सबसे बुरा क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जानेंगे जो शायद इस सवाल का जवाब दे दे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज की कहानी के बाद अगली बार जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे ना, तो शायद एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो ये कहानी है जॉन नाम के एक लड़के की। कॉलेज स्टूडेंट था और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता था। उससे क्या पता था कि एक रात उसकी पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। तो हुआ यूं कि रात का करीब 1 बज रहा था। जॉन बस अपनी शिफ्ट खत्म करके घर निकलने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई जो काफी डरी हुई लग रही थी। और ऑर्डर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 4 बड़े पिज्जा का। अब जॉन, जो अपने कॉलेज की फीस के लिए पैसे जोड़ रहा था, उससे लगा कि इतने बड़े ऑर्डर पर टिप भी अच्छी मिलेगी, तो बस वो ही डिलीवरी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि डिलीवरी का पता शहर से बहुत दूर, बिल्कुल बाहरी इलाके का था। आप सोचकर देखिए, आधी रात का वक्त, रास्ता एकदम सुनसान, सड़क भी कच्ची थी जिसके दोनों तरफ घने जंगली पेड़ पौधे थे। और सबसे डरावनी बात, रास्ते में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस चारों तरफ घना काला अंधेरा। खैर, कुछ देर बाइक चलाने के बाद जॉन किसी तरह उस पते पर पहुंच तो गया, लेकिन सामने जो मंजर था उसे देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो एक बहुत ही पुराने टूटे फूटे से घर के सामने खड़ा था जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। और उस घर में ना तो कोई लाइट जल रही थी, ना ही किसी के होने का कोई निशान था। जॉन को देखकर ऐसा लगा मानो वो घर सालों से वीरान पड़ा हो। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। इतनी सुनसान जगह पर, इस खंडर जैसे घर में कौन पिज्जा ऑर्डर कर सकता है? क्या ये कोई मजाक है? उसे वापस चले जाना चाहिए। अब जॉन बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ उसे डर लग रहा था और दूसरी तरफ अपनी नौकरी की चिंता थी। उसने फौरन अपने मैनेजर को कॉल लगाने की कोशिश की ताकि वो सब कुछ बताकर वापस आ सके, लेकिन मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन को पता था अगर वो बिना डिलीवरी दिए वापस लौटा तो मैनेजर बहुत गुस्सा होगा, हो सकता है सैलरी भी काट ले। तो बस उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि चलो डिलीवरी देकर ही आता हूँ। जॉन जैसे ही हिम्मत करके घर की तरफ आगे बढ़ा, अचानक घर के अंदर एक खिड़की पर एक लाइट टिमटिमाकर जल उठी। इस एक लाइट ने जॉन को थोड़ी सी हिम्मत दी। उसे लगा चलो अंदर कोई तो है। तो जॉन दरवाजे तक गया। उसने डोरबेल बजाई और आवाज दी, पिज्जा डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर से बेल बजाई। दूसरी बार बेल बजाने पर जॉन को अंदर से किसी के चलने की हल्की सी आहट तो आई, लेकिन दरवाजा फिर भी किसी ने नहीं खोला। जॉन को लगा कि ये सब बेकार है और वो जैसे ही वापस मुड़ने लगा, अचानक दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया पर अंदर चला गया। हॉल में एक बहुत ही डिम लाइट जल रही थी, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जॉन ने फिर से आवाज लगाई, हेलो, कोई है? तभी उसकी नजर सोफे के नीचे गई, जहां से एक बिल्ली निकली और तेजी से पास के अंधेरे कमरे में भाग गई। और जैसे ही वो बिल्ली उस कमरे में घुसी, कमाल हो गया। अचानक उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए और साथ ही छोटे बच्चों के खिलखिला के हंसने की आवाजें आने लगी। ये सब देखकर जॉन को लगा कि पक्का कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। अब जॉन को थोड़ा गुस्सा आया। वो सीधा उस कमरे के अंदर गया, ये सोचते हुए कि जो भी ये मजाक कर रहा है उसे डांटेगा। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। वहां 2 छोटी छोटी बच्चियां बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने जमीन पर बैठी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस अपनी बड़ी बड़ी खाली आंखों से जॉन को घूरे जा रही थी। उनकी वो खामोशी बहुत डरावनी थी। जॉन ने थोड़ा झिझकते हुए उनसे पूछा कि क्या घर में कोई बड़ा है जिससे वो पैसे ले सकें। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उन लड़कियों की आंखों का रंग अचानक पूरी तरह से सफेद हो गया और फिर उनकी वो डरावनी खामोशी टूटी और वो दोनों एक ऐसी हंसी हंसने लगी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। और हंसते हंसते दोनों ने एक साथ जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो डर के मारे कांप उठा। उसके हाथ से पिज्जा के सारे डिब्बे जमीन पर गिर गए। उसने क्या देखा ये सोचने का भी वक्त नहीं था। वो एक पल भी वहां नहीं रुका, बस अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागा, सीधा अपनी बाइक की तरफ।
जॉन ने कांपते हाथों से जैसे तैसे बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से निकल भागा। लेकिन जब उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। घर के दरवाजे पर वही 2 लड़कियां खड़ी थीं और उनके साथ एक और भयानक सी औरत थी, और वो तीनों बस उसे जाते हुए देख रही थीं। जॉन अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसकी बाइक अचानक खांसने लगी और फिर बंद पड़ गई। उसने नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि टायर पंचर है। अब तो उसकी घबराहट की कोई हद नहीं रही। उसने फौरन पुलिस को फोन लगाया और तभी उसकी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आ रही थी, वही औरत और वो दोनों बच्चियां धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। जॉन ने बाइक वहीं फेंकी और पास के जंगल में घुस गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद जब उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वो हिम्मत करके वापस अपनी बाइक के पास आया और पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस जॉन की बात सुनकर उसके साथ उस घर के अंदर गई, लेकिन अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। एक जंगली बिल्ली के सिवा वहां कोई नहीं था। पूरा घर खाली था और हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। और अब जो बात सामने आई वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। अगली सुबह पुलिस की जांच में एक भयानक सच पता चला। वो घर पिछले 3 सालों से वीरान पड़ा था। असल में 3 साल पहले उस घर में एक औरत अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ रहती थी, और एक दिन किसी ने उन तीनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, और उनका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया। ये सुनते ही जॉन के होश उड़ गए। अब उसे समझ आया, उस रात वो किसी मजाक से नहीं बल्कि एक हकीकत से भागा था। उसने जिन्हें देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसी माँ और उसकी बच्चियों की भटकती आत्माएं थीं। इस भयानक हादसे के बाद जॉन ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी। जॉन तो उस रात किसी तरह बच गया, लेकिन एक सवाल आज भी उस सुनसान घर की दीवारों में गूंजता है। आखिर उन तीनों का कातिल कौन था? और क्या उनकी आत्माएं आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी नहीं खुलेगा।